चैप्टर आपका चला था लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक के साथ किए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे दे रखी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर चेंज करना है तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू और माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x ई की पावर x। यहां पे इस वाले टर्म को हम बोलते हैं p और इसको बोलते हैं q। अब जो कंडीशन c जो आपको बताई गई थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट निकालने के लिए, उसमें देखेंगे इसमें क्या चीज, कौन सी इक्वेशन उसमें सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें देखें ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या, p प्लस क्यू एक्स, क्या ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, p की इस वाली वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो p को हमने रखा यहां पे माइनस, इसको देखो x को हम काट सकते हैं यहां से, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स और q की x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहां पर ये बनेगा x प्लस टू अपॉन एक्स और ये प्लस माइनस का कट के यहां पे कितना आएगा, जीरो। अब अगर p प्लस क्यू एक्स हमारा यहां पर जीरो हो जाए तो इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट है वो y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में होगा। तो यहां पे लिखेंगे हेंस y इज इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट यहां पे किस टाइप का होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट यहां पे होगा इस टाइप का, y इज इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसका होगा y इज इक्वल टू वी एक्स की फॉर्म में। यहां पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, v x का 1 हो गया, फिर x और v का हो जाएगा dv बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो यह आएगा d2 y बाई dx2, यहां पे देखो v का हो जाएगा dv बाई dx और प्लस x इसमें सेम रहेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को सेम रखेंगे, इसका करेंगे d2v बाई dx2 और प्लस x का 1 होगा तो यहां पे बचेगा dv बाई dx। अब यहां पे dv बाई dx को क्या करेंगे, हम डबल करके लिख देंगे dv बाई dx और ये आएगा x d2v बाई dx2। अब तीन वैल्यू हमारे पास है y dy बाई dx और d2y बाई dx2। इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट और फर्स्ट में पुट कर देंगे वैल्यूज को। तो d2y बाई dx2 को पुट करेंगे हम, ये यहां पर ये है हमारा x d2v बाई dx2 और यहां पे है प्लस ये 2 dv बाई dx। हमने क्या किया, d2y बाई dx2 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस, यहां पे माइनस लिखा हमने इसको हमने x से काट के लिखा, यहां पे ये बचेगा आपका x प्लस टू अपॉन एक्स और dy बाई dx को लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको लिखा हमने v प्लस एक्स ये dv बाई dx, इसको लिखा। फिर यहां पे आएगा प्लस, यहां पे लिखा हमने इसको x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर और y को हमने लिखा यहां पे vx इज इक्वल टू, इसको हमने सेम लिखा x e की पावर x। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको तो अभी सेम ही लिखा x d2v बाई dx2 फिर प्लस ये 2 dv बाई dx, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये माइनस कितना आएगा, ये आएगा x प्लस टू अपॉन एक्स, ये v माइनस प्लस माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो x x कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस टू और dv बाई dx और प्लस यहां पे इसको हमने लिखा x प्लस टू, देखो इससे इसकी पावर काट सकते हैं हम, तो x प्लस टू अपॉन एक्स बचेगा और यहां पे v बचेगा इज इक्वल टू x e की पावर x। अभी इस वाले टर्म को हमने सेम ही लिखा, ये x ये d2v बाई dx2, dv बाई dx इसमें है और इसमें है तो हम dv बाई dx को कॉमन कर लेंगे, तो dv बाई dx को कॉमन करेंगे तो माइनस टू प्लस टू कट जाएगा तो यहां पे बचेगा माइनस, ये बचेगा माइनस x dv बाई dx, ये बचेगा। इसमें से देखो ये तो आपका कट ही गया, प्लस माइनस का है ना सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा,
ये बचेगा x e की पावर x। यहां पे क्या कर सकते हैं, इस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा d2v बाई dx2। यहां पे x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस dv बाई dx बचेगा। x से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, e की पावर x। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, यहां पे काम करो, dv बाई dx को हम सपोज कर लेंगे s। अगर dv बाई dx को s सपोज करेंगे तो यहां पर d2v बाई dx2 इक्वल हो जाएगा ds बाई dx के। तो d2v बाई dx2 को ds बाई dx लिखेंगे और dv बाई dx को यहां पे s पुट कर देंगे। तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी हमारी ये, इसको मैंने क्या लिखा, ds बाई dx, इसको हमने dx बाई dx लिखा माइनस, और dv बाई dx को हमने क्या लिखा, s। और यहां पर कितना आएगा, ये e की पावर x। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहां पे प्लस लिख लेंगे और -1 को यहां पे लिख लेंगे हम ऐसे। ये हमारा p की तरह से हो गया, ये हमारा q की तरह से हो गया, और ये बन चुकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहां पे क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर में जो p होता है हमारा, उसका करेंगे हम इंटीग्रल। तो e की पावर p हमारा यहां पे कितना है, -1, और इसका अगर इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा e की पावर कितना, -x। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए, यहां पे s है तो यहां पे लिखेंगे s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रल। यहां पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिखेंगे e की पावर -x, और यहां पे लिखेंगे हम q, यहां पे लिखेंगे e की पावर x dx, और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 सपोज कर लेंगे। यहां इसके बाद ही आएगा, इसको तो अभी हमने सेम लिखा, s इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू e की पावर कितना हो जाएगा, 0। e की पावर 0 कितना आएगा, 1, और 1 का इंटीग्रल कितना आएगा, x। तो यहां पर ही क्या बचेगा, मैंने सीधा x से लिख दिया इसको, x प्लस c1। और e की पावर x को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका, सिंप्लीफाई करने से s इज इक्वल टू x e की पावर x और प्लस c1 e की पावर x। इस तरह से लिख सकते हैं, ये s निकाल दिया हमने, और s की वैल्यू यहां से लिखेंगे हम dv बाई dx। तो s को लिखा dv बाई dx इज इक्वल टू x e की पावर x प्लस ये c1 e की पावर x। अब हमें यहां पे निकालना क्या है, हमें निकालना v। तो v निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो v इक्वल आएगा हमारा, यहां पे इसका इंटीग्रल आएगा, देखो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे हम। अगर हमें v निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट वाला सेम, और सेकंड का इंटीग्रल e की पावर x, फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, तो e की पावर x आएगा, और ये आएगा dx, और प्लस कितना, ये आएगा c1 e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे ऐड कर देंगे c2, और e की पावर x का इंटीग्रल लिखेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा x, e की पावर x को सेम लिखा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर x, और यहां पे आएगा प्लस ये c1 e की पावर x, और प्लस ये आएगा c2। ये निकाल दिया हमने, क्लियर होगी बात। इतने पार्ट में से हम चाहे तो e की पावर x को कॉमन भी कर सकते हैं या फिर यहां छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या निकालना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा किस टाइप का था बताओ, सॉल्यूशन था हमारा इस टाइप का, y इज इक्वल टू vx। तो करना क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए v की ये वाली जो वैल्यू है वो यहां रखेंगे, उससे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा बन जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं ऊपर इसको, तो इसका देखो कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारा वो है y इज इक्वल टू vx। y इज इक्वल टू v को हम क्या लिखेंगे, यहां से लिख देंगे इसको, यहां से लिखेंगे x e की पावर x माइनस e टू दी पावर x प्लस c1 e टू दी पावर x प्लस c2। ये v की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहां पे x को लिखेंगे सेम, और ये आएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। तो क्लियर होगी बात। हमने क्या किया इस इक्वेशन के अंदर, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, कंपेयर किया, कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाली, जो कंडीशंस थी उसमें देखेंगे कौन सी सेटिस्फाई हो सकती है। हमने देखा p प्लस qx वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट यहां पे होगा वो y इज इक्वल टू x की फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू vx की फॉर्म में होगा। वहां पे हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, d2y बाई dx निकालेंगे, और y की वैल्यू vx जो फर्स्ट इक्वेशन हमने मान रखी थी उसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह से v निकाल लेंगे, और v को वापस y इज इक्वल टू vx में रख देंगे, वो बन जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या समझ आ गया। तो जैसे क्वेश्चन हमने लिया यहां पे, सॉल्व, ये आपका x स्क्वायर d2y बाई dx2
माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशंस थी उनमें से कौन सी सेटिस्फाई हो सकती है वो देखना है हमें सबसे पहले, ठीक है ना। तो कौन सी हो सकती है सेटिस्फाई? अगर हम इसमें सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लें, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पे बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू और माइनस एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2 1 प्लस एक्स अपॉन कितना एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x। ये हमारा क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम p और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे q, ठीक है ना। तो अब इसमें p प्लस क्यू एक्स वाली कंडीशन को एक बार चेक करके देखो। देखो p तो हमारा सेम है माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और x की मल्टीप्लाई q के साथ कर देंगे, q हमारा ये है, इसकी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और ये प्लस माइनस का सेम है तो कट के क्या हो जाएगा 0। अगर p प्लस क्यू एक्स आपका 0 हो जाए तो यहां पे लिखेंगे हेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट होगा, ठीक है ना। यहां पे ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हमारा इस टाइप का होगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा किस टाइप का होगा, यहां से y इज इक्वल टू vx, इस टाइप का हमारा ये क्या हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे तो ये आएगा v प्लस एक्स dv बाई dx। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा d2 y बाई dx2, v का हो जाएगा dv बाई dx और प्लस यहां पे इसको लिखेंगे x, ये d2 v बाई dx2 और प्लस x का 1 हो जाएगा तो यहां बचेगा dv बाई dx और dv बाई dx क्या हो गया डबल, ये आएगा 2 dv बाई dx और प्लस x d2v बाई dx2। ये क्लियर है। अब y की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू d2y बाई dx2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, ये आएगा x d2v बाई dx2, यहां पे ये इसको सेम लिखा हमने माइनस, ये आएगा 2 1 प्लस x अपॉन x और dy बाई dx को क्या लिख देंगे हम यहां पे v प्लस x dv बाई dx, इसको ये पुट कर देंगे, ठीक है। और प्लस यहां पे है 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और y को हम यहां पे क्या लिखेंगे vx इज इक्वल टू कितना x, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे हम, यहां पे देखो x ये d2v बाई dx2 माइनस जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो उसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस ये 2x अपॉन x इंटू v माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x x कट जाएगा, ये बचेगा 2 कहां पे 2dv अपॉन dx स्टार्टिंग। यस सर। कहां पे ये सर ये अच्छा ये वाली टर्म d2 y बाई dx2 की ये वाली टर्म, हाँ यहाँ ये पुट करो, फिर से करो उसको, ये मिस्टेक हो चुकी इसमें। देखो अब क्या करेंगे, इसमें d2 y बाई dx2 की वैल्यू ये, dy बाई dx की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये पुट करेंगे इसमें। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x d2v बाई dx2 और प्लस ये आएगा 2 dv बाई dx, ठीक है ना। इसको हमने सेम लिखा माइनस 2 इंटू ये 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और dy बाई dx को क्या लिखेंगे हम, dy बाई dx को लिखेंगे v प्लस x dv बाई dx, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे आएगा प्लस, ये आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और y को लिखेंगे हम vx इज इक्वल टू कितना x, ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसको सेम लिखेंगे x d2v बाई dx2 और यहां पे देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अंदर तो ये इसको भी सेम लिखा 2 dv बाई dx माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2x अपॉन x इंटू v माइनस प्लस माइनस x x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये 1 प्लस x ये dv बाई dx, यहां पे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 2
इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वी इज इक्वल टू एक्स। ये ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो dv बाई डी एक्स इसमें है और इसमें है ना, तो dv बाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेंगे, ये x, ये d2v बाई डी एक्स टू, या ऐसे समझो कि -2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 2 तो कट जाएगा, यहां पे -2x बचेगा, तो यहां पे लिखा -2x, ये dv बाई डी एक्स, और ये हमारा देखो ये सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इधर क्या बचेगा, x बचेगा। अब पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, d2v बाई डी एक्स टू, यहां पर इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, -2 dv बाई डी एक्स, यहां पर इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम मान लेंगे कि dv बाई डी एक्स आपका इक्वल है s के, अगर dv बाई डी एक्स इसके इक्वल है तो d2v बाई डी एक्स टू यहां पर इक्वल हो जाएगा ds बाई डी एक्स के। ये वैल्यूज पुट कर देंगे, d2v बाई डी एक्स टू को लिखेंगे यहां पे ds बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे ds बाई डी एक्स -2, और dv बाई डी एक्स को लिख देंगे s इज इक्वल टू कितना, 1। अब ये बन चुकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वैल्यू किसकी है, ये है p, और ये हमारा क्या है, q, तो यहां से हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा e की पावर में हम p का इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, और p हमारा यहां पे कितना है, p हमारा -2 है, तो ये आएगा -2 dx, और -2 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा -2x, ठीक है ना। अब यहां पे देखो सॉल्यूशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां पे अगर s है तो s लिखेंगे, s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर -2x इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रल का साइन आएगा, यहां पे लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, e की पावर -2x, और यहां पे आएगा dx, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे हम c1, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो s को हम क्या लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स, इसको हमने लिखा dv बाई डी एक्स इंटू ई की पावर -2x, और इसका इंटीग्रल आएगा e की पावर -2x अपॉन -2 और प्लस c1। यहां से क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे ये तो बचेगा आपका dv बाई डी एक्स, ये बच गया, ठीक है, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा -1/2, ये -1/2 और प्लस c1, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका e की पावर 2x, ये आएगा। v को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, तो v को यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां v बचेगा, -1/2 का इंटीग्रल आएगा -x/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा प्लस c1/2 e की पावर 2x, और इंटीग्रेशन की वजह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ेगा c2, तो ये v की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है। अब v की वैल्यू रखेंगे कहां, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यहां पे रखेंगे इसकी वैल्यू, जब v की वैल्यू यहां रखेंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां से हमारा इसमें निकल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो यहां वैल्यू रख दो उसकी, तो बताओ यहां से ये कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू v को हमने क्या लिख दिया, -x/2 प्लस c1/2 e टू दी पावर 2x और प्लस c2 इनटू कितना, x, तो v की वैल्यू रख देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, यानी मेन चीज इसमें जो कंडीशन है ना वो p प्लस क्यू एक्स होगा या 1 प्लस p प्लस क्यू जीरो होगा या 1 माइनस p प्लस क्यू जीरो होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस इसमें सेम होगा। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया ना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है बहुत बार ये, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होता है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इजी हो। जिस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन इजी होगी, क्वेश्चन लंबा होगा, वो उतना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर अगर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ है तो उसके आने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन बड़ा भी है और कैलकुलेशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैलकुलेशन उसमें इजी हो जिसमें आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। क्वेश्चन लंबा कितना ही हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसे ही देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आई, लंबा था, लंबे तो इसके क्वेश्चन है ही है, लेकिन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आई, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते ही है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व
ये आपका x प्लस टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स और प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ई की पावर एक्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कंडीशन इसमें थोड़ी सी अलग, इसमें एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी ये वाली, अगर याद हो तो एम स्क्वायर प्लस एम क्यू एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये वाली कंडीशन बताई थी, एक बार चेक करो, बताई थी ना, एक बार चेक करो यही कंडीशन है क्या, है ना, यही कंडीशन है। हाँ, तो अगर एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू अगर जीरो आ जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए प्योर क्यू रखने से, ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट था वो y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स इस वाली फॉर्म में था, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पूरी इक्वेशन को x प्लस टू से डिवाइड कर देंगे। पहले इसको x प्लस टू से डिवाइड कर दो, तो ये आपका बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये आएगा माइनस ये टू एक्स प्लस फाइव अपॉन कितना एक्स प्लस टू और ये डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ये आएगा आपका टू अपॉन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अब यहां पर ये वैल्यू किसकी है, इसको क्या सपोज करते हैं हम p और इसको क्या सपोज करेंगे हम q, तो p और q हमारे पास आ चुके, ठीक है। इसमें है ना m जहां है m, तो m को यहां पर अगर मैं 2 पुट करूं, सपोज ये बताओ अगर m को मैं 2 पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का स्क्वायर कितना 4, यहां पे क्या बनेगा ये 2p और यहां क्या बनेगा 0, तो इसको देखो ये 0 बन रहा है क्या, 4 प्लस 2p प्लस q, ये 0 बन रहा है क्या। यहां पे m की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ज्यादातर यहाँ पे जो m की वैल्यू है या तो 1 होती है या -1 होती है या 2 होती है या -2 होती है, ठीक है ना, ज्यादातर यही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे m को 2 पुट करता हूं तो ये बनती है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हमारा किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x इस टाइप का होगा, ठीक है ना। तो इसको वेरीफाई करके देखो, इसको तो हमने लिया यहां पे देखो 4 प्लस 2p और प्लस q, इसको हम लेंगे, हमने 4 लिया, 4 को सेम लिखा, p का डबल किया, देखो p हमारा ये है, इसका डबल करेंगे तो ये आएगा कितना माइनस, ये आएगा आपका 4x प्लस 10 अपॉन कितना x प्लस 2 और प्लस q हमारा ये है, ये आपका आएगा 2 अपॉन x प्लस ये आएगा 2। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम कितना आएगा x प्लस 2 और ये आएगा आपका 4x प्लस 8 माइनस 4x माइनस 10 प्लस 2 और माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, 8 प्लस 2 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0। तो ये सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है ना। अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस टाइप का होगा हमारा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हेंस y इज इक्वल टू e की पावर 2x इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हमारा इस टाइप का होगा, ठीक है। अब इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बताओ। कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा हमारा इसका वो आएगा किस फॉर्म में, इसकी v से मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू v e की पावर 2x इस टाइप का हमारा कंप्लीमेंट इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 2v e की पावर 2x और प्लस e टू दी पावर 2x dv बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये आएगा d2y बाई dx2 और यहां पर ये आएगा, जब इसका करेंगे v को सेम लिखेंगे तो ये आएगा 4v e की पावर 2x और प्लस यहां पर ये आएगा 2 e की पावर 2x और v को हमने लिखा dv बाई dx और प्लस ये e की पावर 2x और ये हो जाएगा d2v बाई dx2 और प्लस यहां पे लिखा e की पावर 2x, e की पावर 2x का करेंगे तो ये आएगा 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x और dv बाई dx को हमने लिखा सेम। अब देखो इसमें जो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म है ये है, इसको सेम लिखा हमने e की पावर 2x और ये d2v बाई dx2 इसको सेम लिखा, dv बाई dx इसमें है, इसमें ये डबल हो गया तो यहां पर आएगा 4e की पावर 2x dv बाई dx, इसको हमने सेम लिखा, इसको डबल लिखा, इसको सेम लिखा, यहां पर ये बचा 4v e की पावर 2x, 4v e की पावर कितना आएगा 2x आएगा। तो d2 y बाई dx2 की वैल्यू निकाल दी हमने, ठीक है ना। तीन वैल्यू हमारे पास है, y है, dy बाई dx है, d2 y बाई dx2 है।
ये सारी की सारी वैल्यूज कहां पुट कर देंगे हम इसमें, इसको फर्स्ट मान के इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहां पुट करो देखो, और उसको फिर सिंप्लीफाई करो, तो देखो यहां से क्या बन सकता है, यहां पे d2y/dx2 को हमने ये पुट कर दिया इसमें, e की पावर, यहां पे लिख लेंगे इसको e की पावर ये 2x d2v/dx2 और ये प्लस 4 e की पावर 2x ये dv/dx और प्लस 4v e की पावर 2x। हमने क्या किया, d2y/dx2 की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, dy/dx हमारा इतना है, ठीक है ना। इसको कहां पुट करेंगे, यहां, इसको सेम लिखो अभी, माइनस ये 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 और dy/dx को लिख देंगे अब ये आएगा आपका 2v e की पावर 2x और प्लस e की पावर 2x dv/dx, ये dv/dx ये हमने यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें इसको सेम लिखा, प्लस ये आपका है 2 अपॉन x प्लस 2 y को क्या पुट कर देंगे, y को पुट कर देंगे v e की पावर 2x, v e की पावर 2x इज इक्वल टू, यहां पर ये आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e की पावर x। अब इसको सिंप्लीफाई तो वैसे ही करना जैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करके जो बनेगा आपका वो ये इस टाइप का बनेगा, d2v/dx2 और ये आएगा प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 dv/dx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 e की पावर माइनस x। इसको सिंप्लीफाई बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था मैंने, ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करोगे बताओ, dv/dx को यहां पे आप सपोज कर लो s, तो ये बताओ d2v/dx2 यहां तक कितना हो जाएगा फिर आपका, अगर dv/dx को आपने s सपोज कर रखा है तो d2v/dx2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ds/dx। अब इसको यहां पुट कर दो, ये ds ये आएगा dx माइनस, यहां पे इसको हमने सेम लिखा 2x प्लस 3 अपॉन कितना x प्लस 2 और dv/dx को क्या लिखेंगे हम, इसको s लिखेंगे। यहां पर देखो ये x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और a की पावर कितना माइनस x, ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल कर लो पहले अलग से, इसका इंटीग्रल क्या आएगा पहले सोचो, ठीक है। क्योंकि जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन में हमें इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे माइनस और यहां पर आएगा ये 2x प्लस 3 अपॉन कितना x प्लस 2, इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पे dx, यहां से क्या निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो अलग से, बताओ क्या आएगा। यहां पे आपका 2x प्लस 3 अपॉन कितना x प्लस 2, बताओ कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, क्योंकि अगर पावर सेम है तो इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते, या तो डिवाइड करके करो या कोई और ट्रिक लगा दो उसके अंदर। तो यहां पे काम करो, उसमें इसको लिख लो आप 2x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 और dx। अब जब इसके अपॉन में इसको लिखोगे, यहां पे ऐसा करो 4 माइनस 1 लिखो, इसको 4 माइनस 1, इसको 4 लिखा, उसको माइनस 1 लिखा। अब सोचो कि इसमें से अगर 2 कॉमन कर लिया आपने, तो 2 कॉमन करोगे तो ये x प्लस 2 बन जाएगा और वो कट जाएगा, तो क्या बनेगा 2 बनेगा, और 2 का इंटीग्रल क्या आएगा 2x। फिर 1 अपॉन x प्लस 2 बचेगा, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा log x प्लस 2, ये बनेगा। तो इसका मतलब मैं यहां पे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकता हूं, e की पावर तो आएगा, यहां पे देखो माइनस भी है ना, तो e की पावर माइनस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम इसकी, है ना, क्योंकि यहां देखो माइनस है, अगर मैं यहां माइनस लगाऊंगा तो यहां माइनस आएगा, फिर यहां माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 2x आएगा, और प्लस है तो यहां मल्टीप्लाई लिख देंगे हम, ये आएगा e की पावर कितना log x प्लस 2। अब ये बताओ e की पावर log x प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, x प्लस 2, इसको हम लिख देंगे x प्लस 2, e की पावर माइनस 2x और यहां पे आएगा x प्लस 2। ये हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा तो उसके बाद हम निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके लिए निकालेंगे हम, इसके लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए। यहां पे s है ना, तो यहां पे लिखेंगे s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है e की पावर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यही है, तो e की पावर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 2 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, q से। तो q हमारा ये है, ये वाला पार्ट हमारा q होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो यहां पे आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और e की पावर कितना माइनस x और ये dx, ठीक है ना। ये समझ आ गया यहां तक,
ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहां पे x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बचेगा, ये बचेगा e की पावर माइनस कितना 3x, ये आएगा x प्लस वन e की पावर कितना माइनस 3x और dx, ठीक है ना। पहले इतना चेक करो, यहां तक हमने सही किया गया, यहां तक एक बार चेक कर लो उसको, ठीक है ना। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखो यहां पे मिस्टेक हो रखी है, इसमें मिस्टेक हो रखी है। यहां पे माइनस नहीं आना, यहां प्लस था ना, यहां प्लस लिखो तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा, ठीक है। यहां प्लस आएगा और अगर यहां माइनस है तो ये अपॉन में आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू, ये इस टाइप से आएगा यहां तक, ठीक है। अच्छा ये आ गया, अब यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो अब इसमें देखो यहां पे जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम तो यहां पे लिखेंगे s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है e की पावर 2x अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहां पे लिखेंगे q हमारा ये है, तो ये आपका x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू e की पावर माइनस एक्स और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आएगा यहाँ पे e की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस टू और dx, यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c1, यहां तक ठीक है। Yes, sir. अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो e की पावर x बनेगा, ये होल स्क्वायर हो गया, यहां पे आएगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और ये आएगा e की पावर x और dx और प्लस c1। अब यहां से करेंगे सिंप्लीफाई, बताओ कैसे कर सकते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताओ। अगर इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना तो कैसे कर सकते हैं हम इसको अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वन है ना ऊपर, इसको लिख सकते हैं हम x प्लस टू माइनस वन और अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं ऐसे a की पावर x dx और प्लस c1। बताओ इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस टू बचेगा, ये माइनस यहां पर आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और ये e की पावर x dx और प्लस c1। अब याद करो 12th क्लास में आपने इस तरह के इंटीग्रेशन करे थे, अगर e की पावर x दोनों की मल्टीप्लिकेशन में है और इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम दिस इंटू दिस करके लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी थी उसमें। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं दिस इंटू दिस, यानी आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू इंटू ई की पावर x, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेट कर दिया हमने और प्लस कितना यहाँ पे ये c1, ये ठीक है। अच्छा यहां पे ये किसकी वैल्यू है, ये s इंटू ई की पावर 2x अपॉन एक्स प्लस टू, तो x प्लस टू से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा s इज इक्वल टू, बताओ ये तो कट जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा तो e की पावर कितना आएगा माइनस एक्स, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा c1 x प्लस टू और e की पावर कितना माइनस 2x, ये ठीक है। अब इसके बाद कैसे करेंगे बताओ, इस s की वैल्यू को वापस रखेंगे हम, यहां पे s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, s को हमने क्या सपोज कर रखा है dv बाई dx, इसको हमने लिखा dv बाई dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स और प्लस ये c1 x प्लस टू e की पावर माइनस 2x, ये ठीक है। अब यहां पे अगर v निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो उसको, v इज इक्वल टू, इसका तो कर देंगे हम इंटीग्रल, क्या आएगा e की पावर माइनस एक्स का आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स और प्लस ये आएगा c1, यहां पे आएगा इंटीग्रल x प्लस टू e की पावर माइनस 2x dx और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे क्या लिख देंगे हम c2, ये ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें अंदर, ये आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स और प्लस c1 इंटीग्रल x e की पावर माइनस 2x और ये dx और प्लस ये कितना 2c1 बाहर, ये आएगा इंटीग्रल e की पावर माइनस 2x प्लस कितना c2, ऐसे लिख दिया। यहां लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल हमें, ठीक है। तो माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस c1, बताओ कैसा करेंगे इसको, फर्स्ट वाला सेम और सेकंड का इंटीग्रल आएगा माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रल, तो e की पावर माइनस 2x अपॉन कितना लिख देंगे इसको माइनस 2 और ये dx,
यहाँ पे प्लस सी, ये आएगा, देखो इसका इंटीग्रल कितना आएगा 2c1 e की पावर -2x अपॉन -2 और प्लस c2। अब इसको और सॉल्व करो, माइनस e की पावर -x, ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, माइनस का ये आएगा c1 अपॉन 2 और ये आएगा देखो e की पावर -2x। यहां पे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। ये वाला इंटीग्रल कहां तक किया हमने, यहां तक किया ना, ये कौन से वाला, हाँ x भी लिखेंगे, ये रहा x, ये x भी लिखेंगे। यहां पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आएगा प्लस c1 अपॉन 2, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा e की पावर -2x अपॉन -2, ये आ गया, ठीक है। यहां -2 और ये कट के कितना आएगा -1 c1 e की पावर -2x और प्लस कितना c2, ये ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस e की पावर -x, यहां पे आएगा माइनस ये c1 अपॉन 2 e की पावर -2x और इंटू x माइनस का c1 अपॉन 4 e की पावर -2x, ये -2x और माइनस ये c1 e की पावर कितना, e की पावर -2x और प्लस c2। ये बताओ इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं हम, e की पावर -2x ये भी है, e की पावर -2x ये भी है, e की पावर देखो e की पावर -2x ये भी है, लेकिन यहां पे x है, इसमें x नहीं है, तो मैं इसको इसके साथ सॉल्व करके लिख सकता हूं। कितना आएगा बताओ, ये -1 और ये -1/4, तो कितना आएगा -5/4। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं -5/4। तो इसको मत लिखो, अब यहां पे खाली क्या लिख देंगे हम, c2 लिख देंगे इसमें। अब हम क्या निकाल चुके, v निकाल चुके हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप का होगा बताओ, कंप्लीट सॉल्यूशन किस टाइप का था, y इज इक्वल टू v इंटू e की पावर 2x। तो v तो हमारा ये है, ये आएगा माइनस e की पावर -x और माइनस c1 अपॉन 2 e की पावर -2x इंटू x और माइनस का 5 c1 अपॉन कितना 4 e की पावर -2x, e की पावर -2x और प्लस कितना c2 और e की पावर 2x, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा इस टाइप का था, y इज इक्वल टू v e की पावर 2x। तो हमने यहां पे v की वैल्यू ये पुट कर दी और e की पावर 2x को हमने बाहर रखा, ये आएगा इसका सॉल्यूशन। आगे समझ। तो ये वाले जो टॉपिक आपका चल रहा था ये आज कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन ये रिवाइज किया मैंने आज, ठीक है ना। अब ये वाले टॉपिक तो आपके कंप्लीट हो चुके, कल इसमें हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नया टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है।